हेलो बच्चों, आओ शुरू करते हैं आज अपनी रिपोर्ट राइटिंग। इससे पहले जो हम अपनी लॉन्ग राइटिंग स्किल सीख रहे थे तो उसमें हमने सीखा था कि हम आर्टिकल कैसे लिखते हैं। 3 वीडियोज हमने बनाए थे, 3 क्लासेज हमने उस पर आर्टिकल पे ली थी। कुछ से आपको पढ़ने के लिए आर्टिकल दिए गए थे, तो प्लीज़ पढ़िएगा। रीडिंग के बगैर ये काम नहीं हो पाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो रीडिंग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग पे। ये भी लॉन्ग कंपोजिशन में है, हमारे सिलेबस में है। तो रिपोर्ट से आप क्या समझते हो? थोड़ा सा पहले तो इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज अ रिपोर्ट। A report is the description of an event which had happened anywhere। तो जो घटना कहीं पे होती है, अब घटना कहें, इवेंट कहें, उत्सव कहें, समारोह कहें, तो जो जहां होता है उसके बारे में सेम डिस्क्रिप्शन लिखना, जैसे जैसे वो हुआ। सीधे से शेड्यूल में लिखना, जैसे जैसे हुआ उसी शेड्यूल में लिखना। यू आर राइटिंग इन द सेम शेड्यूल एज द थिंग्स हैव हैपेंड, सो दैट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट राइटिंग। अब भैया रिपोर्ट राइटिंग ना आपके यहाँ 2 तरह की हो सकती है। एक तो वो आपको ऐसे रिपोर्ट दे सकता है कि आप स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल हो, स्कूल में कोई ऐसा ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, स्कूल में वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ, तो इस तरह के सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह से इन सब चीजों पे आपसे वो लिखवा लेगा। तो वो रिपोर्ट थोड़ी सी अलग होगी, वो हेड बॉय और हेड गर्ल के बेस पे होगी। एक रिपोर्ट वो कहता है कि आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर का लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो चलो पहले तो हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग है ना, उसके टॉपिक्स क्या होते हैं, उसके बेसिक से टॉपिक्स हैं। भाई देखो, किसी भी कहीं पे किसी ने विजिट की, 1 2 3 करके लिखते हैं, विजिट पे लिखवा सकता है। विजिट बेस हो सकती है रिपोर्ट कि विजिट टू अ टेम्पल, या डे बिफोर यस्टरडे यू विजिटेड अ टेम्पल, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट, ऐसा बोल सकता है। विजिट पे हो सकती है। अच्छा जी, सेलिब्रेशंस पे हो सकती है। सेलिब्रेशंस का मतलब कि भाई मदर्स डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, होली सेलिब्रेशन इन योर स्कूल वगैरह वगैरह, उस पर एक रिपोर्ट लिखेगा जो भी आपने देखा। तीसरी बात क्या है कि जैसे सेलिब्रेशन हो गया, इसी तरह से कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, कैंप्स के ऊपर भी हो सकता है। कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन, जो कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं भाई, जैसे आपके स्कूल में एक आई डोनेशन कैंप लगाया गया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, आई तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, ठीक है, बुक डोनेशन कैंप लगाया गया कि भाई गरीब बच्चों को बुक दी जाएंगी, ठीक है, चैरिटी दी जाएगी, तो ये सब हो सकता है। तो इस तरह के होते हैं। और चौथा होता है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे मान लो एक्सीडेंट पे भी बहुत ज्यादा वो लिखवा लेता है रिपोर्ट, एक्सीडेंट्स पे लिखते हैं। और एक एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीबिशन, ये उसके टॉपिक होते हैं, मोस्टली यही टॉपिक होते हैं, इससे बाहर नहीं होता। और इनमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट निकाल के बताऊं तो 5th वन एग्जीबिशन और कैंप सेलिब्रेशन। एक्सीडेंट पे जब छोटे बच्चे थे हम 9th 10th 8th में तो आता था, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये। हाँ, विजिट के बारे में भी, पर ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोले तो ये 3 है। तो ये इनका एरिया होता है, यहां से वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब भाई रिपोर्ट लिखी कैसे जाए? आप जितनी भी बुक्स उठाओगे सब में अलग अलग आइडियाज, सब में अलग अलग फॉर्मेट भी, इतने कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो रूल पे ही बेस करता है। आप अगर अरिहंत लोगे तो उसने कुछ अलग स्टाइल से लिखा है, एपीसी की किताबें उठाओगे उसने कुछ अलग स्टाइल से लिखा है, जैसे कि आर्टिकल में मिल जाता है, उसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग में भी थोड़े थोड़े चेंजेस मिल जाते हैं। पर बड़ी बात क्या है कि भैया एक रिपोर्ट आप लिख रहे हो, तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मेन फीचर्स क्या है भाई इसके? हाँ बच्चों, तो मेन फीचर्स तो ये होता है कि सबसे पहले तो रिपोर्ट जो है कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? पास्ट टेंस। दूसरी बात, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है आप आई वी इस तरह की चीजें यूज नहीं करोगे, ठीक है, हाँ ही शी दे वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लिखते समय अगर आप इसको प्रॉपर शेड्यूल में लिखो
ये शेड्यूल क्या है भाई? हाँ, प्रॉपर शेड्यूल का मतलब कि घटनाएं जैसे जैसे हुई हैं ओरिजिनली उनको वैसे वैसे लिखें। तो ये तीन चीज ध्यान रखें, पास्ट में लिखे, थर्ड पर्सन में लिखे और शेड्यूल उनका सही हो। भाई एक एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हुआ पुलिस आ गई, या एक्सीडेंट हुआ उसको अस्पताल ले गए फिर पुलिस आ गई, थोड़ा सा शेड्यूल ठीक हो गया। एक्सीडेंट हुआ, लोग इकट्ठा हुए, उसको बड़ी चोटें आई, लोगों ने देखा, लोगों ने फोन किया, एम्बुलेंस आई, वहां गए, तो शेड्यूल ठीक हो लिखने का, ठीक है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है इसमें। हाँ, एक और बात कि जो वर्ड लिमिट दी है जिसने भी कि भाई इतने शब्दों में लिखो, उसको ओवर ना करें, उसको क्रॉस ना करें, बस डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट प्लीज, ये ना करें। तो ये चार बातें हैं। अब चलो आते हैं, टॉपिक तो बता ही दिए हैं, कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह का इवेंट है, कहीं एग्जीबिशन है, कहीं आग लग गई, तो वो सब मैं एक्सीडेंट में ही काउंट करता हूं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिन पे अखबार वाले रिपोर्ट लिखते हैं, ये वैसा ही रिपोर्ट है। तो देखो भाई, अब यहां पे दो तरह की रिपोर्टिंग में बताऊंगा। पहले तो इसको देखते हैं फॉर्मेट क्या है जी। फॉर्मेट, डिजाइन, लुक, बॉडी और इसका ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। देखो, सबसे ऊपर हम लिखते हैं जो भी घटना दी हुई है या जो भी सेलिब्रेशन हुआ है उसको एज इट इज जैसे वो बताएगा, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में उसने कह दिया जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, लो जी कैपिटल लिख देते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। अच्छा, ये लाइनें मैंने वैसे ही लगा दी है, इसमें कोई ब्रेक बॉक्स वगैरह नहीं बनाते हैं, ये कहीं भी जा सकता है जैसे आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया जी। अब देखो जी, दो चीजें सोचने लायक है। अगर वो कहता है कि राइट एज ए हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो क्या करना है, यहां लिखेंगे बाय और सिर्फ अपना नाम, जैसे आप राज हो, रमेश हो, राहुल हो, कुछ भी, ठीक है। हेलो, चलो बाय रमेश। अब क्या करेंगे, ये तो है स्कूल आपका हेड बॉय हेड गर्ल के लिए कि आपने एक टाइटल बनाया, नीचे लिखा बाय रमेश, राजू, जो भी है, और उसके बाद आप शुरू हो गए। तो देखो अखबार तो पढ़ा होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, अब यहां पे दो फॉर्मेट बन जाएंगे। एक तरीका तो यह है कि आप जगह का नाम लिखो, मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप किया और आपके स्कूल ने किया, सीआर इंटरनेशनल स्कूल ने किया, तो हमने क्या लिखा यहां, रेवाड़ी या बावल, ऐसे, ठीक है, कॉलन, और फिर हमने डेट लिख दिया, मान लो कुछ भी है 15 अगस्त। एक तो तरीका यह है कि आप प्लेस और डेट लिखें, प्लेस और डेट लिखें और फिर एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाए और यहां से अपने रिपोर्ट की शुरुआत करें। अब आपने यहां तारीख लिखी है 15 अगस्त, यानी कि रिपोर्ट आप 15 अगस्त को लिख रहे हो। अगर आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप 15 का था तो समझो कि आप अब रिपोर्ट कब लिख रहे हो, 16 तारीख, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया, शुरुआत की यस्टरडे सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहारा बावल। हाँ, ये ब्लड डोनेशन कैंप क्या होता है भाई, सेलिब्रेट या ऑर्गेनाइज? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड। देखो सेकंड फॉर्म यस्टरडे, तो यस्टरडे सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहारा बावल ऑर्गेनाइज्ड, क्या जा रहा है कि नहीं वहां तक देखने का, ऑर्गेनाइज्ड क्या, आ ब्लड डोनेशन कैंप। इनको कैपिटल कर दीजिएगा जो ऊपर वाले हो, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में अच्छा लगेगा, इसमें कोई एतराज नहीं है। डोनेशन कैंप फॉर अ नोबल कॉज, ठीक है। अब देखो भागना नहीं है इस आपने पहली लाइनों में ये बताना होता है कि भाई क्या हुआ, शुरू में उसको डिक्लेयर कर दो। अब क्या हुआ जी, ब्लड डोनेशन कैंप लगा जी फॉर ए नोबल कॉज, ठीक है। द कैंप वॉज, अब कोई तो उद्घाटन करने आया होगा, इनॉग्रेटेड
स्टार्टेड इनॉग्रेटेड बाय फलाना फलाना डॉक्टर है, या इनके डिपार्टमेंट का जो हेड होता है। एक चीज देखा करो कि जिस तरह का यहां हो उसी डिपार्टमेंट के हेड को आप बुला लो, ठीक है। बाय ऐसे कह सकते हो हेड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट रेवाड़ी, ठीक है। 300 200 400 जितने भी हैं इतने वॉलंटियर्स ने अपना ब्लड दिया, ठीक है। लेकिन इतना सा देखो, ये प्रोग्राम हुआ, इसने उसको ऑर्गेनाइज किया, फलानी फलानी फर्म ने ऑर्गेनाइज किया, वो मैंने अभी नहीं लिखा। हाँ, उसको इनॉग्रेट हेड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग रेवाड़ी वालों ने किया। चलो ये 300 वाला मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। देखो अब आपको क्या करना है, इसके भी उसी तरह से 3 हिस्से बना देने हैं। पहले तो घटना का विवरण, घटना बतानी है कि क्या है, फिर उस घटना का पूरा विवरण, और इसको तीसरे हिस्से तक लेके जाए, उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका एंड क्या हुआ। 3 से 4 पार्ट में इसे भी लिखे जैसे कि हम पहले लिखते आए हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो था, देखो इतने टॉपिक होते हैं, इनमें से ये मेन पॉइंट है। ये एक रिपोर्ट है, एक पार्ट, फिर थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे या पूरी एक लाइन जंप कर जाएंगे, इस हिस्से में लिखना शुरू करेंगे। 300 पार्टिसिपेंट्स डोनेटेड देयर ब्लड फॉर दिस नोबल कॉज, और ये और वो इतने लोग आए, इस संस्था ने इसको किया, उन सबको रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। इस तरह का बेटा बहुत बड़ा सा होता है, यहां लिखूंगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट देखना है। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, अपना एक हेडिंग जैसा भी दिया गया हो वो, और कैपिटल लेटर्स में। फिर अगर वो हेड बॉय हेड गर्ल या स्कूल के लिए है, कोई अखबार वाला नहीं है, रिपोर्ट अगर अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा नहीं लिखी गई है, बस स्कूल की मैगजीन के लिए लिखी है या वैसे लिखी है नॉर्मल तरीके से, तो सिर्फ बाई लिख के उस लिखने वाले का नाम लिखते हैं। इधर आके आप डेट प्लेस लिख सकते हैं और फिर डेट लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये पूरी रिपोर्ट इस तरह से, ये हुआ ये हुआ, ये 1 2 3 नहीं डालना है, मैं सिर्फ आपको एक खाका बता रहा हूं कि इसको भी 3 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है, ठीक है जी। ये तरीका है। अच्छा, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो क्या चेंज करें। अब भाई बात ये हो गई कि यही रिपोर्ट किसको लिखनी थी, डस्टर डस्टर डस्टर, यही रिपोर्ट 1 मिनट, अच्छा यही रिपोर्ट अब लिखनी है, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर वाले इंसान के द्वारा, ठीक है। उसी का भी नाम भी रमेश है, तो बस क्या करेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप बाय रमेश, या तो ऐसे लिख दो रिपोर्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया का है तो TOI, या पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आप पे डिपेंड करता है कितने तक लेके जाओ, शॉर्ट में भी चलता है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का है तो HT लिख सकते हैं, रिपोर्टर HT। रिपोर्टर शब्द का इस्तेमाल होता है या कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट, या आप रिपोर्टर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हो। इधर आओ, ये देखो, यहां तारीखें ऐसी भी लिखी जा सकती हैं, या दूसरा तरीका, अब ये पहला तरीका तो हो गया, चलो हम पूरा ही दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि देखो ये पहले वाला था, ये स्कूल के बच्चों के लिए था। अब क्या क्या बदलाव हो जाएंगे वो देखो, इसको मिटा देता हूं यहां से तारीखों को। तो एक तो डेट लिखने का तरीका ये था जो पहले मैंने बताया, और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, चलो एक को मिटा देते हैं, एक को रखते हैं, ये लो, क्योंकि अच्छा लगेगा, फिर इस तरह से डिजाइन खराब नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बोल्ड होगा, मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो दोनों साइज सेम आ रहा है, वरना ये थोड़ा सा बोल्ड होगा, जैसे कि फिर से कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये लो जी, थोड़ा बड़ा करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, और इसको किसने कवर किया जी, एक रिपोर्टर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने इसको कवर किया, ठीक है। वो इस पे रिपोर्ट लिख रहा है। कहां हुआ जी, चलो जी रेवाड़ी में हुआ, और किसी हॉस्पिटल में लगा लो, चलो स्कूल में हुआ, हमारे स्कूल में ही हुआ। तो देखो एक तो डेट मैंने क्या बताई थी कि जैसे हम ऐसे लिखते हैं, प्लेस का नाम लिखा रेवाड़ी और फिर डेट लिख दी 16 जुलाई 15 जुलाई, जो एक तो ये तरीका है, और फिर नीचे आके अपना रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीधा आपने ऐसे लिखा जी, प्लेस शुरू करो रेवाड़ी कॉलन, वही
16 अगस्त 16 जुलाई जो भी है 2000 एक्स एंड एक्स, और बस इसके सामने आपने लगाया एक कोमा, और चाहे तो नीचे ना आने की बजाय इसी लाइन से आगे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, जब भी हुआ ये, ठीक है, यस्टरडे ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज, हाँ भाई, ऑर्गेनाइज्ड बाय CR इंटरनेशनल स्कूल तिहारा बावल। ठीक है, और जिसने भी, मान लो ये ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो कैंप है किसी सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, यहां अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, ऊपर होगा हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ रेवाड़ी ऑर्गेनाइज्ड दिस कैंप with the help of school authorities। ऐसे ऐसे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखो एक पैरा हो गया, पैरा प्लीज 2 और पैरा प्लीज 3। अब ये प्लीज जरूर करिएगा कि पैरा जंप करिएगा, छोड़िएगा। अब आगे की जितनी डिटेल है, इतने लोगों ने भाग लिया, इतने लोगों ने ब्लड दिया और उनको रिफ्रेशमेंट दिया गया, फलाना फलाना इंसान इसके इनॉग्रेशन के लिए आया, ये हुआ वो हुआ, और इस ब्लड का यूज इस डिपार्टमेंट में किया गया, आर्मी के लिए भेजा गया, जो भी आपको लिखना है लिखिएगा, एक रिपोर्ट लिखिएगा। लेकिन देखो बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो हुआ कि कितने बजे कैंप खत्म हुआ, किस तरह से क्या हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी को रिफ्रेशमेंट दिया गया, ये हुआ वो हुआ, और शाम को 5 बजे 6 बजे इस कैंप को समाप्त कर दिया गया। भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए गए, ये दिए गए, इस तरह से खत्म करते हैं। तो भाई ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम पे हो सकता है, कहीं विजिट के उस पर हो सकता है, सेलिब्रेशन पे हो सकता है, जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन पे हम रिपोर्ट लिखते। तो अभी किसने लिखी है रिपोर्ट? एक रिपोर्टर ने। तो बस रिपोर्टर को जोड़ दिया हमने। पहले क्या था, सिर्फ नाम था, हेड बॉय हेड गर्ल, या स्कूल के लिए जब रिपोर्ट लिखे तो सिर्फ नाम लिखना है, और रिपोर्टर हो तो इस तरह से लिखना है। डेट 2 तरह से लिख सकते हो, एक तो इसको बिल्कुल अलग ऊपर रख सकते हो, और यस्टरडे या जो भी नीचे लिखना है वो यहां से शुरू कर सकते हो, या इसे के आगे से भी शुरू कर सकते हो। 3 पैराग्राफ्स में जरूर जाएगा। ये होता है रिपोर्ट राइटिंग। तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा हूं, 2 या 3 रिपोर्ट पढ़ना और फिर उन पर एक प्रैक्टिस करना, ये फॉर्मेट है। हाँ, ध्यान से भी रखना है, 2 तरह से रिपोर्ट लिखने को बोलेगा वो। एक बस अपनी स्कूल मैगजीन के लिए, या तो स्कूल मैगजीन की बात करेगा, और दूसरा बोलेगा जी आप रिपोर्टर हो जी किसी अखबार के, जैसे HT, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 2 वैरायटीज की वो बात करेगा। स्कूल मैगजीन यानी हेड बॉय हेड गर्ल, बिल्कुल सिंपल वाली रिपोर्ट, यानी कि सिर्फ इतना, किसी चीज का रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये पूरा डिटेल्स होएगा, वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो आपको सिर्फ ये 5 चीजें ध्यान रखनी है कि मोस्टली यहां से आएगा, पास्ट टेंस में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल में जाए, सिस्टमैटिक, आगे पीछे चीजें ना लिखे, और वर्ड लिमिट भी 150 के आसपास पूछता है, वो उससे ज्यादा क्रॉस ना करें। 3 हिस्सों में इसको कम से कम बनाए। बातें आपकी रह जाती हैं, कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 4 हिस्सों में। हाँ, एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर यहां कुछ ना लिखें, सिर्फ लिमिटेड चीजें लिखें, और वो आपके शेड्यूल से मैच करनी चाहिए। बिना मतलब की बातें यहां नहीं लिखी जाती। आई थिंक यहां नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि इसको फर्स्ट पर्सन में तो बिल्कुल नहीं लिखना, बस जो घटा है, जो घटना हुई है, उसको पूरी डिटेल में लिखना है। ये होता है आपका एक रिपोर्ट राइटिंग। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।